साथियों, आज हमारे साथ हैं अनुप्रिया दास जी, जो कि मंगलूटान गांव से हैं। ये नारियल सुपारी की खेती करती हैं, साथ ही जो सब्जियां हैं ये भी उगाती हैं। इन्होंने भी जो प्रशिक्षण वगैरह लिया है और इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से खेती करती हैं। अनुप्रिया जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्ते। अनुप्रिया जी, आपने कहा कि आप बागानी फसलें जो है उगा रही हैं। आपके पास कौन कौन सी फसलें हैं बागानी फसलों में? बागानी फसलों में मेरे पास सुपारी है, नारियल है, केला है, जिन्हें मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, तो ये नारियल, कितने नारियल के पेड़ होंगे? अभी नारियल में तो कम से कम तकरीबन 200 से ज़्यादा होंगे। अच्छा। जो सुपारी चारा भी वैसे ही 200 होगा। अच्छा, ये अभी आपने इसकी शुरुआत की है या नारियल पेड़ बड़े हैं? नहीं, एक्चुअली में नारियल जो है ऑलरेडी वो बढ़ चुके हैं। हाँ। और जो सुपारी है वो मुझे अभी 2 साल हुआ है और 2 साल बाद वो फल देना शुरू करेगी। नारियल का फल मिलना शुरू हो गया? जी सर। हाँ? तो इसके लिए भी आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली है या फिर आपने खुद ब खुद ये शुरू कर दिया है? नहीं, मैंने यहाँ केवीके से ट्रेनिंग ली है। जो यहाँ से एक्चुअली में मेरी सासू माँ किया करती थी, तो मुझे उनसे ये इंस्पिरेशन हुआ कि जब सासू माँ इतनी मेहनत कर रही है तो मैं उनसे ही सीख रही हूँ कि चलिए इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिसकी वजह से मैं ये केवीके के अंडर में ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। अच्छा, प्लांटेशन क्रॉप्स के ऊपर में? प्लांटेशन क्रॉप्स। अच्छा, क्या क्या सिखाया गया था आपको? फार्मिंग में सिखाया गया था कि कैसे आप सब्जियां कर सकती हो और चारे को किस तरीके से अभी आप लेंगे तो वो कितने साल में आपको फल देगा, आप कैसे इनकम कर सकते हो, ये सारी चीज़ केवीके से हमें मिला हुआ है। अच्छी बात है। तो ये जो नारियल का जो पेड़ आपका है वो आपने कहा कि फल दे रहा है अभी? जी। हाँ जी। तो उसको आप कैसे डिस्पोज करती हो? मतलब कोपरा बनाती हो या फल ऐसे ही बेच देते हो डाब की तरह, कैसे होता है ये? नहीं, एक्चुअली में जो हम जब तोड़ते हैं हर 3 महीने में फलता है। तो हर 3 महीने के बाद में जो हमारा होलसेलर आता है नारियल का, वो गोटा नारियल ले जाता है। अच्छा। तो वो वहाँ से फिर वो उनका अलग सा बिजनेस होता है। बिल्कुल, मतलब आप सीधे नारियल जी बेच देते हो? बेच देते हैं। सारे पेड़ से अच्छा फल मिलता है आपको? जी सर। देखभाल कैसे करते हैं? खाद वगैरह कुछ देते हैं? हाँ, वो खाद वगैरह भी देते हैं जो कि हमारे ऑलरेडी कंपोस्ट होता है जो हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं। वो खाद जो हर 3 महीने में जब फल देता है तो हम फिर वो सफाई करते हैं। अच्छा। जो जितनी घास वो जो भी है वो क्लियर करते हैं। तो जिसके लिए एक लेबर होता है जो हर 3 महीने में उसको क्लियर करता है। और ऊपर की भी सफाई करते हैं, पेड़ के क्राउन की भी सफाई करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप नारियल के पेड़ की देखभाल करती हैं? जी। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि नारियल पेड़ है, जितना फल मिलता है वही ले लेते हैं। नहीं, आप जब तक अपने फल मतलब जो चीज़ से आपको जो मिल रहा है तो उसको आपको क्लियर करना चाहिए। एक्चुअली में जब सफाई, आप जब तक उनको सफाई नहीं करोगे तो वो आगे फल देना भी कोई चीज़ होता है ना, जो चारे छोटे से बड़े होते हैं तो उसका देखभाल ज़रूरी होता है। जब आप देखभाल नहीं करोगे तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। सही बात है। तो ये जो नारियल पेड़ के बीच की जगह पर क्या करते हैं आप? वो खाली रहती है ऐसी? नहीं, वो खाली नहीं रहती। वहाँ पे मैं सब्जियाँ करती हूँ, जैसे कि कभी कुमड़ा हो गया या फिर अभी आपका सीम हो गया। ऐसे मैं कुछ ना कुछ बगीचे उसमें करते रहती हूँ, सब्जियाँ होते रहती है। अच्छा, कभी इसमें गरम मसाले की खेती करने की आपने सोचा है? जैसा कि गोल मिर्च हुआ, ये सब वगैरह चढ़ाने का? सर सोचा नहीं है। गोल मिर्च ऐसे है हमारे में। मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, ये सब के चारे हैं जो कि हमें कैरी से ही दिया गया था। अच्छा। तो भी वो फल रहा है। अच्छा, क्योंकि गोल मिर्च ऐसा है कि आप हर एक नारियल पेड़ में चढ़ा सकती हैं। जी। और उससे भी कुछ अतिरिक्त इनकम मिल सकती है, स्पाइसेस में मिल सकता है। चलिए, एक बात और अनुप्रिया जी, आपने कहा कि जो नारियल है आप ऐसे ही बेच देती हैं। आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में सुना है? जी सर, सुना है। क्योंकि उसमें नारियल का जो तेल निकलता है, मेरे ख्याल से भी बाज़ार में आधा किलो 350-400 रुपये में जी सर बिकता है। और छोलदारी में शायद कृषि विभाग वाले अगर आप नारियल लेकर दे तो वो निकाल के दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा पैसा लेते हैं। तो कभी सोचा है कि इस और मतलब देखिए कितना ज़्यादा उसमें इनकम आपका बढ़ सकता है? सर अकेला हैंडल करना बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। चलिए, ये बात भी सही है। ये एक तरफ मैं केला बगीचा भी रखी हूँ, प्लस नारियल, प्लस सुपारी, और उसके बीच में सब्जियां करना, फिर वो टाइम मेरा यहीं जाता है, मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। अच्छी बात। इसीलिए तो ये जो सुपारी जैसा है जो चारा 2 साल पहले आपने इसकी रोपाई की है ना, चारा आपने कहाँ से लिया था? खुद ही बनाया था? अच्छा, केवीके से मिला था। केवीके से मिला, तो अच्छी प्रजाति का चारा होगा ना। चलिए, तो 2 साल बाद आप फलने की उम्मीद कर रही हैं, तो अच्छी बढ़वार अभी हो रही है। हाँ। और केला इनके बीच में है? हाँ, केला भी इनके बीच में है। जो मैं ये सुपारियाँ लगाई हूँ और जो नारियल के चारे हैं उनके मतलब 200 स्क्वायर जो भी 2 बीघा जमीन है, मैं उसमें ये हाफ करके कर रही हूँ।
तो जिसके लिए मुझे जगह मिल जाती है। अच्छा। तो केला चारा के बीच में मैं अभी उसमें कुमड़ा की खेती कर रही हूँ। अच्छा, तो ये केला जो आपने डाला है, ये जो देसी केला है या जो टिश्यू कल्चर का जो छोटा केला करते हैं वो नहीं, है? ये देसी है। देसी है जी। क्योंकि देसी केले में कौन सा, चीना केला? हाँ, चीना केला है, प्लस आपकी जो तरकारी केला आती है वो दोनों की मैं खेती कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि तरकारी केला का भी अच्छा डिमांड भी है, जी सर। भाव भी अच्छा मिलता है। जी सर। चीना केला हालांकि अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मार्केट वैल्यू मेरे ख्याल से कम है। हाँ, वो मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन वो एक्चुअली में वो पूजा के टाइम में ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा। तो वो फेस्टिवल हिसाब में वो उसकी बिक्री ज़्यादा हो जाती है। जी। तो हमारे यहाँ में देखिए हवा वगैरह बहुत चलती है, बारिश जब चलता है तो उसमें कुछ नुकसान होता है केले के पेड़ का, या उसका पहले से आप बंदोबस्त कर लेती हैं? सर, बारिश के टाइम तो मैं सब्जियां नहीं कर सकती हूँ, तो उस टाइम मैं अपनी डेयरी फार्मिंग को यूज़ करती हूँ प्रॉपर। अच्छा। तो वो मेरे पास है 4-5 गाय है। तो जब बारिश होती है तो मैं कोकोनट नारियल तो वैसे ही रहता होता है रहेगा, हाँ। जी। तो फिर वो जो सब्जियां होती है उसकी जगह पे फिर मैं डेयरी फार्मिंग करती अच्छा, हूँ। 4 गाय हैं आपके पास? जी सर। वो देसी नस्ल की गाय है या सुई लगाकर आपने जो उसका नहीं, बच्चा? देसी है सर। देसी है, जी हाँ? सर। तो उसमें कैसा दूध उत्पादन कैसा होता है? दूध अच्छा होता है सर, जो मुझे मंथली बेसिस में होता है, और उसे मैं जो कि दूध वालों को भी देती हूँ, और प्लस जो मेरे आसपास में जिनको चाहिए ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं उनको भी देती हूँ। अच्छा, मतलब ये भी आमदनी का अच्छा जरिया है, क्योंकि देसी गाय के जो दूध है उसका डिमांड भी ज़्यादा रहता है जी मेरे सर। ख्याल से, हाँ? मुर्गियाँ वगैरह भी पालती हैं? हाँ, वो शौकीन है थोड़ा। कितनी मुर्गियाँ हैं? अभी है मेरे पास देसी मुर्गियाँ नीनी बोल के सर 42। अच्छा, 40 मुर्गियाँ तक होगी। घर वगैरह बना रखा है हाँ, उसके शेड आपने? है उसका। तो इसमें जैसा वैक्सीनेशन देना बरसात से पहले, ये सब आप करती हैं? जी सर, वहाँ के वेटनरी से मैं बराबर वो वैक्सीन लाती हूँ और उनको देती हूँ। अच्छा, और इससे मतलब मुर्गी जो बहुत जगह होता है ना, मुर्गियाँ मर जाती हैं बारिश से पहले, इससे सब आप बची रहती हैं? नहीं सर, बीच में हुआ था ऐसे किस्सा, तो जिससे सीखी हूँ कि हाँ नहीं, ये प्रॉपर बीमारियाँ जब शुरू होने से पहले उनको वैक्सीन देना चाहिए। तो अब प्रॉपर वैक्सीन उनको चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम नहीं है। और जो गाय पालती हैं आप, तो उसके लिए उसको खुला छोड़ती हैं या बांध के रखती हैं, कैसा कैसा पालती हैं? नहीं, गाय के लिए मैं अलग से जो 2 बीघा ज़मीन के अंदर में उनकी अलग से पार्टीशन है, जिनकी मैं ऑलरेडी उनमें कैरी से घास के बीचे लेके जाती हूँ, उनके लिए अलग से खेती करती हूँ। अच्छा। तो वो उनमें छोड़ देती हूँ। अच्छा, वो जो बड़े बड़े घास होते हैं? जी सर। उसको काट के खिलाती हैं आप? हाँ। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तो गाय का गोबर वगैरह जो होता है ना, वो भी आजकल बड़ा डिमांड में रहता है। सर, वो ऑलरेडी मैं उससे कंपोस्ट बनाती हूँ, जिससे फार्मिंग में यूज़ करती हूँ। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट बनाती है या ऐसे जनरल कंपोस्ट करती है? दोनों करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट भी है आपके जी पास? सर। कितना, 1 बेड है, 2 बेड सर, है? 1 बेड है, अभी तो 1 बेड है जो अभी जस्ट चालू किया है मैंने। अच्छा, मतलब केचुआ छोड़ा है उसमें आपने? नहीं सर, अभी वो फर्टिलाइजर हो रहा है। मतलब वो थोड़ा सा सड़ने के बाद उसमें आप केचुआ जी छोड़ेंगी? सर। केचुआ कहाँ से मिलेगा, आसपास में है किसी के पास? नहीं, केवीके से लेती हूँ मैं। अच्छा, मतलब आप लोग अपने फैसिलिटीज हमें जब मिल रहा है तो मैं उसे यूज़ करती हूँ सर। बिल्कुल, मतलब इस तरह मतलब हर एक चीज़ में केवीके का पूरा सपोर्ट रहता जी है आप सर। लोगों के पास, हाँ? जी सर। कुछ भी समस्या है तो? जी सर, जब भी मैं आरपीएफ, मुझे कुछ हेल्प चाहिए या फिर मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं आरपीएफ मैम को फ़ोन करती हूँ, मैं तब सॉल्यूशन देती है। या फिर कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैम ऑल बोलती है कि आप आ जाइए, आपको जो चाहिए आप मैं दे दूँगी। अच्छी बात तो है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो है। देखिए, जैसा कृषि विज्ञान केंद्र है, इनका मैंडेट ही है कि जो गांव के लोग हैं उनको कृषि के प्रति प्रोत्साहित किया जाए, टेक्नोलॉजीज़ दिया जाए। तो मेरे ख्याल से जो हमारा साउथ अंडमान का केवीके है आप लोगों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यस सर। वो ऑलमोस्ट हर एक महीने में अगर कुछ होता है, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है या फिर कोई कुछ ट्रेनिंग होता है, तो मैम हमें हमेशा बताती है कि आपके लिए ये ट्रेनिंग आया हुआ है, आप आइए, आपके साथ और भी 4-5 जो आप इंटरेस्टेड है आप उनको भी लेके आइए। तो आप लोग आती हैं? जी सर। तो देखिए, आपने कहा कि आप खुद इतनी बिजी रहती है, इसके बावजूद भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। चलिए, सर, आज भी मैं आई हूँ। सही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों से, कि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना, भाई मैं 1 दिन के लिए चला जाऊँ तो मेरा तो इतना काम रुक जाएगा? 1 दिन के लिए हम कोई भी काम को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, चाहे वो अपने एब्सेंस में घर के किसी बड़े को या फिर अपने जो काम करने वाले लेबर को, उनको हम 2 घंटे के लिए स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि भाई आप यहाँ ही रहिए, यहाँ से कहीं जाइए मत, ताकि मुझे 2 घंटे का ब्रेक लें और हम कहीं ना कहीं जाके कोई केवीके का प्रोग्राम अटेंड कर सके। तो क्योंकि उससे ज़्यादा फायदा होता है। जी सर, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं सकेंगे। तो केवीके हमें सिखाता है, जिसे हम यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है ना अनुप्रिया जी, कि हम तो भाई खेती बाड़ी बचपन से करते आ रहे हैं, हमें सब पता है, लेकिन फ़र्क तब महसूस होता है जब कोई वैज्ञानिक तरीके से बताता है, तब आप लोगों को मालूम होता है कि कहाँ हम गलती कर रहे थे, क्यों। मैं सही हूँ? जी सर। फ़ायदा इससे मतलब ज़रूर है। अब नहीं पता चलता है ना, जैसे अभी
हम भी बोली कि अभी जब तक मुझे मुर्गियों के बारे में नहीं मालूम, तब बीमार हो गई थी, तो वो तब मुझे मालूम चला कि हाँ नहीं, प्रॉपर उसे वैक्सीन देने के बाद ही वो कैसे रहती है या वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती है। तो उसी वैसी प्रकार है कि जब तक आपको खाद के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते फार्मिंग, जो कि हमें केवीके बताता है कि हाँ फार्मिंग करना चाहिए, ताकि आप बाहर नहीं, अपने हेल्थ के लिए अपने घर में जगह से ही आप उगा के देखिए, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। और आप अपने परिवार की जो आमदनी है उसमें इजाफा कर रही हैं, अच्छा सपोर्ट आप कर रही हैं, क्योंकि आप इतना कुछ खुद ही कर रही हैं। आपके हस्बैंड भी आपसे बहुत खुश होंगे। जी सर, उसे तो शिकायत नहीं है, बस वो हमें कभी कभी हमसे नहीं होता है तो वो हेल्प कर देते हैं। वो प्रॉपर हमारे बैक सपोर्ट में रहते हैं कि जब भी कोई हेल्प हो तो वो मैं उनसे हेल्प कर पूछती हूँ तो वो रहते हैं, जैसे कि आज मैं यहाँ हूँ वो वहाँ हैंडल कर रहे हैं। और वैसे भी चूंकि आप खुद परिवार के लिए इतना कर रही हैं तो परिवार भी आपका साथ दे रहा है, तो अच्छी बात है। तो अनुप्रिया जी, आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, थैंक यू।